हमारे साथ डेयरी फार्म एसोसिएशन के सदर जो हैं मौजूद हैं शाकिर गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सरकारी नर्ख है दूध के वो 94 रुपये फिक्स किए गए हैं, लेकिन 120 रुपये फी लीटर दूध जो है आप फरोख्त कर रहे हैं और इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। आखिर क्या मामलात है? 94 रुपये दूध बेचना आपके लिए क्यों मुमकिन नहीं है और आपने इसमें 120 रुपये तक इजाफा कैसे कर लिया? तो जी जिस तरह महंगाई आपके लिए बढ़ी, हमारे लिए बढ़ी या नहीं बढ़ी? और पौने 3 साल से नोटिफिकेशन नया जारी क्यों नहीं किया कमिश्नर कराची ने? क्या आप ये समझ सकती हैं? और 26 रुपए लीटर का जो गैप है, 94 जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन है, और 26 रुपए फी लीटर का गैप कौन इंजॉय कर रहा है? कमिश्नर कराची कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स कर रहे हैं, डीसीज कर रहे हैं, कौन इंजॉय कर रहा है बताएं मुझे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि नोटिफिकेशन होना और फिर गैर सरकारी रेट का फरोख्त होना खराबी की बुनियाद है, और इस खराबी की बुनियाद को आपको समझना चाहिए। उसका जिम्मेदार कमिश्नर कराची है, डीसीज हैं, एसीज हैं, या डेयरी फार्मर्स हैं, या मिल्क रिटेलर्स, या होलसेलर्स हैं। तो ये सब चीजें अवामुल नास को समझनी चाहिए। इनपुट्स की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, डॉलर तारीख की ऊंची तरीन परवाज कर रहा है। जिस तरह अजनास ये एक्सपोर्ट कर देते हैं मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर, और फार्मर्स के लिए उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो वो अवामुल नास के लिए दूध की कीमतें बढ़ती हैं। ये आपको समझना चाहिए और मेरी अवाम को भी समझना चाहिए, नाला होना चाहिए। उन्हें नाला होना चाहिए तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से होना चाहिए, इमरान खान की गवर्नमेंट से, और सूबाई गवर्नमेंट के जो मुताल्लिका महकमा लाइव स्टॉक है वो इसके जिम्मेदार हैं। चारों सूबों के वजीर लाइव स्टॉक को इस्तीफे दे देने चाहिए अगर वो फार्मर्स की मदद नहीं करते। तो ये चीजें समझने की जरूरत है आप सबको। अच्छा शाकिर गुजर साहब, आपकी बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन खुद से चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेना और खुद से कीमतों में इजाफा कर देना, आपको नहीं लगता कि आपको हुकूमत से मुज़ाकरात कर लेने चाहिए और एक टेबल पर बैठ कर टेबल टॉक करनी चाहिए और एक ऐसी कीमत पर आपको आ जाना चाहिए कि आवाम भी उससे तंग ना हो और आपके ऊपर भी बोझ ना पड़े? बहुत अच्छा सवाल है जी। क्या आप ये समझती हैं कि पौने 3 साल में हमने इन्हें खतूत नहीं लिखे होंगे? 50 से ज्यादा खतूत लिखे हैं जी हमने इन्हें। और मैं मजे की बात आपको रेट बता दूं, अब देखें पिछले साल 10 रुपए का इजाफा हुआ, इस साल फिर 10 रुपए का इजाफा हो गया और मजीद आगे होने जा रहा है। अब तक कमिश्नर कराची ने कोई मीटिंग कॉल नहीं की। ये है अलमिया, ये अलमिया है, वो टेबल टॉक करना नहीं चाहते। और जाहिरी सी बात है ये करप्शन की बुनियाद है। इनके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं, जाहिरी सी बात है कि नोटिफिकेशन में माजी में हमेशा से पैसा इन्वॉल्व रहा है। ये शायद हमसे पैसे लेना चाहते हैं, और अगर इन्हें चाहिए तो ये हमसे बात करें, और जो वो एक बेजा तूल नहीं दे नोटिफिकेशन को। इन्हें नोटिफिकेशन करना चाहिए जो कि पिछले से पिछले साल सिंध हाईकोर्ट के अहकामात में था कि हर 3 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में या तो कमी होगी या बेशी होगी। इन्हें हर 3 माह बाद मीटिंग बुलाने के हकदार थे कमिश्नर कराची। क्यों नहीं बुलाई गई मीटिंग, मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। तो आप अगर आप मुझसे एग्री हैं तो बताएं मैं एग्री हूं। और जाहिर सी बात है आप मेरी आवाज है, मीडिया मेरी आवाज है, और फार्मर्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फार्मर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी, आप सबको समझने की जरूरत है। अगर इस फार्मर को खत्म कर दिया तो कारपोरेट सेक्टर निकल जाएगा हमारे सब फार्मर्स को, और लोगों को दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है या हमें डब्बेबंद दूध की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है शाकिर गुजर साहब, आप एक ऐसे फोरम पर बैठे हैं कि आपकी आवाज तकरीबन पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। आप मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत आपको मुज़ाकरात के लिए बुलाती है तो एक तो आप ये बताएं कि आप विलिंग है, और दूसरा ये भी बताएं कि क्या मुतालिबात आपके क्या हैं हुकूमत से, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह चीज़ों को जो है नॉर्मलाइज किया जाए कि आपके ऊपर भी बोझ ना पड़े और आवाम के ऊपर भी बोझ ना पड़े? क्या मुतालिबा? जी हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, मुद्दमाना रिक्वेस्ट करते हैं वजीर आला सिंध से और तो पूरे मुल्क के वज़राए आला से कि जी फार्मर्स को बुलाएं, उनके साथ बैठें। देखिए या तो कीमतों को मार्केट को इख्तियार दे दें, कीमतों का डिमांड एंड सप्लाई पे, या फिर जो इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं वो भी कंट्रोल कर लें दूध की कीमतों के साथ। वो दूध की इनपुट्स की कीमतों को वो 3 साल पहले के रेट पे ले आए, हम दूध की कीमतें कम कर देंगे। या फिर आज के मुताबिक जो इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक जो कीमतें, उसका नोटिफिकेशन कर दें ताकि हम वायलेशन ना कर सकें। ठीक है। तो शाकिर गुजर साहब, जब से आपने कीमतों में इजाफा किया है गवर्नमेंट की जानिब से या गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से, किसी ने अब तक आपको अप्रोच नहीं किया? किसी ने अप्रोच नहीं किया जी अब तक हमें। ये अलमिया है सबसे बड़ा।
بالکل اگر کسی نے آپ کو اپروچ نہیں کیا تو یہ یقیناً ایک المیہ ہے. میں آپ سے بہت شکریہ آپ کے سٹانس کے لیے. آپ آئے اور آپ نے یہ بات سامنے کی کہ ابھی تک آپ کو کسی نے اپروچ نہیں کیا اور ابھی تک آپ کی کسی نے بات نہیں سنی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد یقیناً جو کمشنر کراچی ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو بلائیں گے بھی, اور اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے متبادل راستہ اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. متبادل راستہ اختیار کریں گے, پر یہ ایک بادشاہی نظام پاکستان میں رائج ہے جہاں پہ سیاستدان اور بیوروکریٹس راج کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام الناس کا یہ حال کیوں ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ کرپشن کے دلدل میں بیٹھے دھسے ہوئے لوگ کیسے باہر آ کے ہمارے نوٹیفیکیشن کریں گے. یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے فارمرز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. فارمرز کا فیصلہ فارمرز ہی کر سکتے ہیں جو کہ حقائق, شواہد اور میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. اور ظاہری سی بات ہے 3 سال پہلے بھی میں نے نوٹیفیکیشن لیا تھا اعلیٰ عدلیہ سے. جب نوٹیفیکیشن ہوا تھا ان سے آرڈرز لیے تھے, ورنہ یہ نوٹیفیکیشن کرنے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. شاکر گجر صاحب صدر جو ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیری فارم ایسوسی ایشن کے, اور آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ ڈیری فارم ایسوسی ایشن کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک کسی نے اپروچ نہیں کیا. دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ان سے ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار نہیں ہے, اور فارمرز کے ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیبل ٹاک کرے تاکہ ایک متبادل راستہ اختیار کیا جا سکے اور عوام کو وہ ریلیف مل سکے جس کی عوام حقدار ہے, جس کا وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے وعدہ کیا تھا. بات کر رہے تھے ہم دودھ کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی قیمت کے حوالے سے بھی, تو آپ کو بتاتے چلے